थक गए हो दूसरों का काम करते करते, गुलामी करते करते, अब अपना मुकाम बनाना है। हेलो व्यूवर्स, जय श्री राम। मैं पद्मा चौधरी लेडी लाइफ में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने कहा है कि दूसरों की गुलामी करते करते थक गए हैं, अब अपना मुकाम बनाना है, अपनी मंजिल डिसाइड करनी है अपन को, यानी अपना रास्ता खुद बनाना है। मैं आज आपको ये बताऊंगी कि अपना रास्ता खुद कैसे बनाएं। ठीक है, अपनी कहानी खुद को लिखनी है, वो कैसे लिखें। तो देखो, जो आप अब तक करते आए हो, क्या आप उससे सेटिस्फाई हो? आप अपने आप से सेटिस्फाई हो? नहीं हो तो अब देखो, मारवाड़ी में एक कहावत है, सुनो सबरी करो मनरी। ठीक है, तो वो कहावत हमें फॉलो करनी है। क्या बस सुना सबरी, लेकिन कर वो जो माने ठीक लागी। तो माने का ठीक लाग रही है कि भाई माने आज ज़िंदगी को नहीं जीनी है, आज ज़िंदगी नहीं जीनी है, तो ये वास्ते आपने की इनकी तो करनो ही पड़ी। तो वो कई करनो है वो मैं बताऊँ। हम तक ते करता करता धाप गाओ, थाक गाओ, हैंग लुगाया घर रो काम कर गन हच्ची धाप गए कि भाई हमें बस आपने तो घर रो काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, रोटी सब्जी, बच्चा राखने ला कि काम ही कोनी। तो देखो, आप इस सब से थक गए हो, तो अब आपको आगे करना क्या है। देखो, आप एक गोल डिसाइड करो। गोल डिसाइड क्यों करना है? क्योंकि आपको ये लाइफ, मैसी लाइफ पसंद नहीं है। ये एक तरह से आपकी लाइफ मैसी हो गई है, मतलब ऐसा लग रहा है लाइफ में पॉइजन आ गया हो। सब अपन को कोई ना कोई काम बताते रहते हैं, ये कर लो वो कर लो, लेकिन आपने कभी खुद के लिए सोचा है कि आप किसी को कोई काम बोलो और वो आपके लिए कोई कुछ कर ले? अगर आप बताते भी हो ना, तो वो सिर्फ ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो चीज़ होनी होती है वो हो जाती है, लेकिन आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है। तो आपकी कहानी खुद कैसे लिखनी है आपको, वो मैं बताती हूँ। देखो, अगर आप खुद की लाइफ से संतुष्ट नहीं हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत से डायरेक्शन में। आज तक आप मेहनत करते आए हो ना, घर में सारा काम कर रहे हो, उस मेहनत से कोई प्रॉफिट हुआ आपको? मतलब उस मेहनत से आपको प्रॉफिट का मतलब ये है कि किसी ने कहा कि हाँ यार अच्छा काम कर रही है, बहुत बढ़िया है, सबका ख्याल रखती है, ऐसा किसी ने कहा? नहीं। तो आप इससे क्या अपने आप से संतुष्ट नहीं हो? संतुष्ट कैसे होगे जब आपकी, मतलब कोई, देखो अगर कोई भी काम करें और हल्की सी भी अगर अपन को तारीफ ना मिले ना, तो ऐसा होता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं अपन, कि भाई इतना किया और कोई मतलब ही नहीं निकला। तो देखो, अब तक करते आए हो, उसका कोई मतलब नहीं। तो अब आपको कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, लेकिन सही डायरेक्शन में करनी है। अब वो डायरेक्शन क्या है, उसमें देखो आपको ये डिसाइड, अगर आप एजुकेटेड हो तो गोल डिसाइड कर लो, सेट कर लो कि अब आपको बनना क्या है, करना क्या है। सो रोकने वाले रोकेंगे नहीं, ये नहीं करना है, वो करना है, आपको तो वही करना है जो अब तक करते आए हो। वो करना नहीं, क्योंकि आप खुद से संतुष्ट नहीं हो। अब खुद से ही संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर ज़िंदगी, बोझ भरी ज़िंदगी जीने का क्या मतलब? सबके लिए घिसते हुए रगड़ते रहो, चप्पल घिसते रहो, उसका क्या मतलब? सुन लेना सबकी, करना वही जो आपको करना है, क्योंकि अब तक सबकी करते आए, कोई मतलब नहीं रहा। आज तक आपने ना सबका कहना माना, सबकी बात मानी, किसी ने आपकी नहीं मानी। तो अब इस गलती को रिपीट मत करो। मैं यूँ नहीं कर रही हूँ कि आप आंदोलन कर लो घर में, आंदोलन की बात नहीं कर रही हूँ। मैं गलती रिपीट करने का मना कर रही हूँ। और गलती क्या है आपकी, कि आप खुद के प्रति कुछ नहीं कर रहे हो, वो गलती है आपकी। करो सबके लिए, आपको अच्छा लगता है आप सबके लिए कुछ करो, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है। अब अपनी जिम्मेदारी है तो करनी पड़ेगी, लेकिन क्या सारी जिम्मेदारी आप ही की है? दूसरों की कुछ नहीं है, आपकी अपने सबके लिए जिम्मेदारी है, तो खुद के लिए भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना। क्या आप ज़िंदगी में खुद से संतुष्ट हो? खुद के लिए कोई जिम्मेदारी है ही नहीं कि आपको खुद को कुछ करना चाहिए, खुद के कोई सपने हैं? नहीं है सपने तो सपने देख लो, 5-7 दिन 10 दिन सो जाओ, कभी ना कभी तो कोई ना कोई सपना आएगा। आप अपने आप को ना इमेजिन करके देखो, क्या काश, देखो मैं अगर उस पोस्ट पे होती तो कैसा होता। जब सपने देखना शुरू करोगे ना, तो गोल आपका सेट होगा, हाँ मुझे भी वही करना है। तो सपने देखो। अगर हाउसवाइफ हो तो सपने देखो, अभी तक कुछ नहीं सोचा तो अब सोचो, लेकिन सीधे सही डायरेक्शन में मेहनत करो, क्योंकि कोई मतलब नहीं है रिपीट करने से। देखो, घर का काम रोज़ रिपीट करते हो, उसमें कोई चेंज आ रहा है? कितनी सफाई कर दी, दूसरे दिन वापस वही करनी है, रिपीट रिपीट। तो ये रिपीटिशन आपको किस में लगाना है? अपनी सही डायरेक्शन में जो मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे ना, उसमें ये रिपीटिशन लगाओ। ये रिविज़न कार्य जो घर में करते हो ना, ये रिविज़न आप अपनी पढ़ाई में लगाओ। ठीक, मतलब ये डायरेक्शन तो आपने देख लिया, अब ये तरीका आपको ना पढ़ाई में लगाना है कि अगेन एंड अगेन रिपीट। तो कोई, अगर अपने कोई काम करते हैं ना घर में, तो अपन को पता होता है, अपन आंख बंद करके भी ना झाड़ू लाना हो तो ले आते हैं, कोई बर्तन लाना होता है ना तो अपन आराम से ला सकते हैं कि हाँ भाई 2 स्टेप के बाद ये है, 2 स्टेप। मतलब इतना अपन ने रिवीजन कर लिया घर के काम का और घर के सामानों को कि कौन सा कहाँ पड़ा है,
कि अपन आराम से लेके आ सकते हैं। तो वही रिवीजन अब अपन को अपनी पढ़ाई में रखना है। अगेन एंड अगेन करेंगे ना तो अपन को पता रहेगा हाँ इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, वो अपन से आराम से हो जाएगा। तो वो चीज़ याद रखे करो, गोल डिसाइड करो, अपनी ज़िंदगी खुद बनाओ, अपनी कहानी खुद लिखो। लिखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर देखो, लोगों के घर में गुलामी करने से बेहतर है अपने घर में किंग बनना। अपने घर में आप तो क्वीन बनोगी, देखो झोपड़ी से क्वीन तो रहोगी, अपनी मालकिन खुद रहोगी। तो मेहनत करो, सही डायरेक्शन में करो। अब तक जो किया दिन भर में जो उसे फॉरगेट, भूलो, आगे बढ़ो। जो होना होता है वो हो गया है, होगा वो ज़रूर होगा। लेकिन अब आपको ये देखना, देखो जो हुआ ना आज तक वो क्यों हुआ, क्योंकि आपने उसको होने दिया। अरे आप जिंदा हो तो होना भी तो वही चाहिए जो आप डिसाइड करोगे। देखो मुर्दे के साथ है ना कुछ भी कर दो, उसको यहाँ से उठा के वहाँ डाल दो, वहाँ से उठा के कहीं जला दो, कुछ भी कर दो, उसको नहीं पता, क्योंकि उसके साथ वही होगा जो लोग करेंगे। लेकिन आप तो ज़िंदा हो तो आप वो होने दो ना अपने साथ जो आप चाहते हो, क्योंकि आप ज़िंदा हो, मुर्दा नहीं हो। तो जिंदे के साथ वही होगा जो आप खुद चाहेंगे, मुर्दों के साथ वही होता है जो लोग चाहते हैं। तो आप अभी लोगों को इंक्लूड मत करो लाइफ में, अलोन स्टार्ट करो अपनी ज़िंदगी की कहानी लिखना। ठीक है, थैंक यू, जय श्री राम।